हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में। आज हम जो पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के अंदर एल्किल व एरोलिक के बारे में पढ़ेंगे। एरिल व एल्किल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आशा करते हैं आपने जो पिछली क्लास है उसको अच्छे से रिवीजन किया होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप पहुँचे होंगे, क्योंकि यह जब तक यहाँ पिछली वाली क्लास को रिवीजन नहीं करोगे तब तक ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी आपको क्या होगी, कठिनाइयाँ होंगी। क्या होगी? थोड़ी सी कठिनाइयाँ होंगी। देखिए, इससे पहले हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं हमारे सेमेस्टर 2 का, पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट के अंदर जो यूनिट नंबर 1 है एस ब्लॉक, उसके हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम जो टॉपिक है, हमारा चौथा टॉपिक है, वो एल्किल व एरिल है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब इसमें बात क्या करते हैं हम, एल्किल व एरिलों का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे बनते हैं, किस प्रकार से ये यौगिक होते हैं, इनकी सभी बातों का हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। इससे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कारक धात्विक। क्या पढ़ेंगे? कारक धात्विक का निर्माण किस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा कि जो हमने क्या ग्रुप 1 व 2 के अंदर इस ब्लॉक को डिवाइड किया था, 2 भागों में विभाजित किया, जिसको हम क्षारीय धातु, एल्काइल मेटल, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु, एल्काइल अर्थ मेटल के रूप में इसको परिभाषित किया था। ये जब जो रिएक्शन है वो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन से जब ये रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, क्या बनाएंगे, आपके पास कार्ब धातु यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, कार्ब धातु यौगिक बना लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम व क्या कैल्शियम इंपोर्टेड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इस चीज को क्या कर लेते, थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, हाइड्रोकार्बन के मूलक, हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, जिसमें सी व एच हो गया, उनके मूलक किससे रिएक्शन कर ले, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु। इसमें क्या बना लेंगे, कार्ब धात्विक, कार्ब धात्विक। इसमें प्रमुख कौन होंगे, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट है इसके अंदर, वो है कौन, ये तो मैग्नीशियम है, क्या है इसके अंदर, कैल्शियम। दो क्या है इसके अंदर, इंपोर्टेंट है। दो इंपोर्टेंट कौन से इसमें, एक तो मैग्नीशियम और एक क्या है इसके अंदर, कैल्शियम, दो इंपोर्टेंट है। अब हमने बात कर ली कार्ब धात्विक यौगिकों की। एक होता है मरकरी कार्ब, कार्ब मरकरी, उसके द्वारा भी क्या होता है, कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। परंतु इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हम लिथियम का निर्माण नहीं कर सकते। लिथियम के जो कार्ब धातु यौगिक है उनका निर्माण नहीं कर सकते कार्ब मरकरी के द्वारा। ठीक है, बाकी सभी एस ब्लॉक की जो एलिमेंट्स है उनका निर्माण आप क्या कर सकते हो, कार्ब मरकरी के द्वारा कर सकते हो। जब आप इनकी रिएक्शन करोगे, ये क्या होंगे, अधिक क्रियाशील, जो हमने पिछले पढ़ चुके हैं, हम एस ब्लॉक के जो गुण पढ़े थे उनमें सब कारण उसमें किस प्रकार से अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक रिएक्शन क्रियाशील हो गए, तो क्रियाशील अर्थ होने अर्थ है जो हवा में जो मटेरियल है, ऑक्सीजन उसकी रिएक्शन करके क्या बना लेकर हो जाएंगे, अग्नि पकड़ लेंगे। जब ये अग्नि पकड़ लेते हैं तो इनका जो संश्लेषण है या संरक्षण होता है, इनको रखना थोड़ा कठिन होता है। परंतु जब बात करूं मैं लिथियम की, तो लिथियम भी क्रियाशील होता है, परंतु इसको आप आसानी से सुरक्षित रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है, किस प्रकार से रखते हैं, उनके हम रिएक्शन के द्वारा उसको समझते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने आगे पढ़ रहे हैं, नोट करते हैं। कार्ब मरकरी, कार्ब मरकरी के द्वारा आप क्या बना सकते हो, कार्ब धात्विक, कार्ब जैसा अपवाद रूप में लिथियम। ठीक है, ये जो कार्ब धातु यौगिक मैंने सभी कार्ब धातु यौगिक धात्विक यौगिक अधिक क्रियाशील,
फिर वो आप करना, संरक्षण। परंतु मैं बात करूं अगर कौन नहीं पकड़ सकते हैं, एक अपवाद स्वरूप होते हैं, तो एक अपवाद है इसके अंदर। एक तो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, वह अल्केन मिल जाएंगे। नाइट्रोजन अल्केन आग नहीं पकड़ते हैं, अपवाद हो गया। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं लिथियम के कारक धातु यौगिक। यह तो समान होता है, आग तीव्रता से अधिक क्रियाशील तो होता है, परंतु क्या पड़ता नहीं है, तीव्र आग नहीं पकड़ता है, नहीं पकड़ना। और इनको आप संरक्षण कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते। अब कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन है, हम बात करें तो इनको आप क्या रख सकते हो, इनको साइक्लोहेक्सेन, अल्कोहल, बेइथ सुरक्षित कर लीजिए। और सुरक्षित करके इनकी रिएक्शन किस प्रकार से कराइए, ये करवाते हैं हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप करवा दीजिए लिथियम से। जब रिएक्शन करवा दोगे आप, RCl ले लेता हूँ मैं, 2 लिथियम ले लेता हूँ, बनेगा RLi प्लस LiCl। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन की बात करता हूँ मैं। दूसरे में क्या लेता हूँ, एन ब्यूटिल लिथियम, जिसकी रिएक्शन आप किससे करवाओगे, बेंजीन से, तो बनाएगी फेनिल लिथियम। जब इसकी रिएक्शन करोगे एन ब्यूटिल NCH4 कार्बन में, ब्यूटिल में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, लिथियम बेंजीन 6। देखो इसमें होगा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित, क्या होगा, हाइड्रोजन प्रतिस्थापन, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एक भाग से दूसरे भाग की ओर जाएगा। तो जहां पर 4 थे वहां पर आप क्या कर दीजिए 10, और यहाँ पर आ जाइएगा लिथियम। लिथियम में क्या होगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। ठीक, अगली अगर बात करूं तो अगले में क्या हो जाएगा, हेलोजन की। इसका ए भाग है तो बी भाग की बात करता हूं मैं, इसको आप दे दीजिए ए भाग, इसकी बी भाग की बात करते हैं। हेलोजन प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात कैसे कर लीजिए। अब जिसकी हम बात करेंगे, हम क्या करेंगे, हेलोजन कि इस अभिक्रिया में जो हेलोजन है ना, वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, जो हेलोजन है ना, सॉरी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा था, इसमें क्या होगा, हेलोजन का रिएक्शन थोड़ी सेम ही रहेगी। हम एन ब्यूटिल को ही लेंगे, लिथियम को ही लेंगे, परंतु उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास NCH4 3Br, और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस CH3CH Li बन जाएगा। ओके, और इसमें क्या हो रहा है, हेलोजन का प्रतिस्थापन, वहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, यहाँ पर हो रहा है हेलोजन का प्रतिस्थापन। आप चाहें तो इसके साथ N लिख भी सकते हैं, चाहें तो N नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से ये अभिक्रियाएँ सही होती है। और इन अभिक्रियाओं को आप क्या कर लीजिए, वन नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले, हम तीसरी रिएक्शन की बात करेंगे। पहले तो हमने रिएक्शन पढ़ ली है, अब हम बात क्या करेंगे, तीसरी रिएक्शन। देखिए तीसरी रिएक्शन कुछ के किस प्रकार से होती है। तो तीसरी रिएक्शन है वो, उसमें C6H5 लिथियम लेने के, फेनिल लिथियम ले रहे हैं,
और आगे जो हम लेंगे वो CH और यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे C6H5 जोड़ देंगे, अर्थात हमने क्या बेंजीन समूह को इधर जोड़ा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और लिथियम का प्रतिस्थापन यहाँ पर हो जाएगा। जब आप हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लोगे बेंजीन बना लेगी, C6H6 बना लेगी, और जब यहाँ पर आप लिथियम का बना लोगे तो सेम तो संरचना है, पर जहाँ हाइड्रोजन लगा है वहाँ पर आप क्या कर दीजिए, लिथियम जोड़ दीजिए। ठीक है, बन गई है। अब जो अगली रिएक्शन की बात करते हैं, देखिए अगली रिएक्शन हम किस प्रकार से करते हैं। चौथी रिएक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जो ये लिथियम फेनिल लिथियम है इसके हम 4 अणु ले लेंगे, साथ में CH2CH की 4 और यहाँ पर हम ले लेंगे SN। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, लिथियम के साथ में क्या होगा, ये वाला समूह लिथियम के साथ 4 है तो ये जुड़ जाएगा और बाकियों का आप क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, और प्रतिस्थापित कैसे होगा, जो फेनिल समूह दिखाई दे रहा है ना C6H5, ये क्या कर लेगा SN, ये ट्वाइस आ जाएगा, कितने 4 है ना, इसके साथ ये ट्वाइस आ जाएगा और ये क्या बना लेंगे C6H5 4 ट्वाइस बना लेंगे। ठीक है, समझ में आपको ये आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं 5वीं रिएक्शन की, 5C6। ठीक है, ये हम ट्वाइस ले लेते हैं और यहाँ पर C डबल बॉन्ड ले लेंगे, फिर वापस लेंगे हम C6 ले लेते हैं और वापस इसी क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं। लिथियम जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर आपको क्या सिर्फ और सिर्फ लिथियम आके जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, वहाँ पर केवल आपके लिथियम आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा, आपकी केवल लिथियम आकर जुड़ जाएगा। देखिए किस प्रकार से होती है रिएक्शन, C6H5 2C है और यहाँ पर बंद हट जाएगा तो लिथियम, तो इस प्रकार से क्या होती है, रिएक्शन हो जाती है। और हमने अच्छे से क्या करते हैं, रिएक्शन को लिख लिया है। आप क्या कर लीजिए, इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनके भौतिक गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए अब क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे भौतिक गुणों के बारे में। जो कार्ब धात्विक, जो लिथियम के मोस्टली कार्ब धात्विक यौगिक थे, उनमें हम क्या पढ़ेंगे, उनके भौतिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण भी इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुण ये होते हैं, थोड़ा सा आप क्या दिखा देंगे, ठोस दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, ठोस दिखा देंगे। गलनांक क्या होगा, इनका उच्च होगा। गलनांक क्या होगा, इनका उच्च होता है। तीसरी बात करूं तो मैं ये न कार्बनिक विलय में विलय हो जाते हैं, अधिक क्रियाशील होंगे। अधिक क्रियाशील होने के कारण आग के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और आग पकड़ लेंगे। और जल के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं। ध्रुवीय विलायकों के साथ क्या हो जाते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं। आंशिक धनावेश व आंशिक ऋणावेश का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ भौतिक गुण। क्या लिख लेता हूँ, भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या लिख लें आप, पहला ठोस होते हैं ये, उच्च गलनांक होता है इनका। ठीक है, कार्बनिक विलायकों में विलय, कार्बनिक विलायकों में विलय। तीसरा लिख लीजिए कुछ ध्रुवीय होने के कारण, कुछ ध्रुवीय होने के कारण ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन। क्या करते हैं, ये विद्युत का चालन। ओके, चौथे गुण के अंदर बात करूं, ये करते हैं वायु तथा जल के साथ क्रिया। इसमें आप करोगे वायु के साथ क्रिया करने पर क्या कर लेंगे, ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, पांचवें टॉपिक की बात करूं, ये क्या होते हैं, कुछ लिथियम एल्काइल की बात करें तो ये आंशिक धनावेश क्या होते हैं, आंशिक ऋणावेशित होते हैं। क्या होते हैं, आंशिक धनावेशित और क्या होंगे, आंशिक ऋणावेशित व आंशिक ऋणावेशित। आंशिक ऋणावेशित होते हैं। इनके ये क्या है, भौतिक गुण है। जल के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। जल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन की बात करेंगे, ये करते हैं एन ब्यूटिल अल्कोहल ले लेते हैं, CH4H9
लिथियम ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओगे, जल करोगे, तो ये क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ लीजिए, ये बनाते H4 और लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर को मुक्त करते हैं। ठीक है, जब आप इसकी लिथियम के जो कार्ब धातु यौगिक है इनके साथ जल की रिएक्शन जब करवा दोगे तो ये क्या बना लेंगे, LiOH हाइड्रोक्साइड मुक्त कर देंगे। इधर बात करते हैं हम रासायनिक गुणों की, इधर हम क्या बात कर लेंगे, इनके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण हम देखिए, पहली बात करते हैं हम क्या करते हैं, जब 5 की रिएक्शन आप किससे करवाओगे, लिथियम की रिएक्शन आप करवाओगे हैलोजन से, तो ये बना लेंगे H5Br और लिथियम Br अलग हो जाए। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड रिएक्शन में ये किसके साथ रिएक्शन करवा लीजिए आप, जल के साथ करवा लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अम्लों के साथ, किसके साथ, अम्ल HCl ले लीजिए आप, यह बनाते हैं आपके H10 लिथियम Cl। ठीक है, ये रिएक्शन हमने किसके साथ किया है, अम्लों के साथ, और ये हमने भी रिएक्शन किसके साथ किया है, हैलोजन के साथ। तो पूछ सकता है हैलोजन के साथ क्रिया करके है ना, जो एस ब्लॉक के कार्ब धातु होगी वो क्या बनाते हैं, और अम्लों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, NH3 के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। लिख लीजिए इसको NH3, ये बना लेंगे वापस H6 और ये NH2। ओके, समझ में आ गई होगी रिएक्शन। अब चौथी रिएक्शन करते हैं इसकी CO2 के साथ, अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं OCO। ठीक है, देखो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, ये इसको मान लेते हैं हम RCl। ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, जो बंद टूट जाएगा इसके साथ R के साथ जुड़ जाएगा RCO, एक और बचा है उसको OCl उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर वापस इसकी रिएक्शन क्या करा दीजिए, जल के साथ करा दीजिए, क्या करवा देते हैं, इनकी जल के साथ रिएक्शन करवा दो। जब इनकी जल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या करेंगे, सॉरी लिथियम करना है, इधर Li की जगह कर दीजिए लिथियम। लिथियम OH हाइड्रोक्साइड वापस मुक्त हो जाएगा, इधर सिर्फ वो क्या H आके जुड़ेगा, H आके जुड़ गया है इधर, और यहाँ पर LiOH फिर क्या बनेगा LiOH। ठीक है, इसको आप वापस फर्दर सही से लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये क्या बनाते हैं अपने, आप क्या दिखा दे रहे हैं, एल्डिहाइड आपको देख रहे हैं, मिल रहे होंगे। ठीक है, इतनी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इसके बारे में और आगे और चर्चा करते हैं रिएक्शनों के बारे में। ठीक है, अब इसके कुछ और रिएक्शनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं अल्कोहल के साथ में। पहले अल्कोहल के साथ में, अल्कोहल का आपको फॉर्मूला पता होगा कुछ, हम किस प्रकार से लिखते हैं, ROH। अल्कोहल के जब के साथ आप रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोकार्बन ये मुक्त करेंगे, क्या कर देंगे, हाइड्रोकार्बन ये मुक्त करते हैं। तो ठीक है, पहले हम करते हैं अल्कोहल के साथ क्रिया। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मूला आपको दिख गया होगा, इसको बना लेते हैं हम RCH2OH। ठीक है, और R- हमने ले लिया लिथियम का जो कार्ब धातु यौगिक है वो ले लिया। ठीक है, प्राथमिक के साथ कर रहा हूँ मैं एक बार, तो देखिए वापिस जो लिथियम है वो क्या मिलेगा, OH। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं लिथियम OH बनाता है, बच्चा क्या है यहाँ पर R- बचता है CH2 और लिथियम, ये क्या करता है, ये मुक्त करता है हाइड्रोकार्बन, ये मुक्त करते हैं। सेकेंड रिएक्शन की ओर बात कर ले, इसके अंदर बी पार्ट की बात कर लेता हूँ।
ठीक है, आप इससे रिएक्शन करवा लीजिए, देखते हैं अल्कोहल के भी। आर इधर क्या आ जाएगा, आर सी एच और ये आर डैश, ठीक है। और वापस यहाँ पर सेम ही रिएक्शन मूव होगा। तृतीय के साथ भी कर लीजिए इसकी, आर आर इसको सही से लिख ले तो आर आर और आर, ये यहाँ पर रहा आर डैश, ठीक है। ये बना लेगा कुछ आपके आर सी आर आर, ये बना लेगा आर डैश। ये करते हैं कुछ अल्कोहल के साथ इस प्रकार से रिएक्शन, ठीक है। अब से दूसरी बात करते हैं एल्किल हैलाइड होगी। किसकी बात करोगे आप, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब RCl ले लीजिए, फिर हम लेते हैं आर डैश, लिथियम लेते हैं, कुछ नहीं होगा बस इंटरचेंज कर दीजिए, आर Li बना लेगा, ये आर डैश, ठीक है। तीसरी रिएक्शन की अगर बात करोगे आप, तीसरी रिएक्शन किसके साथ करें हम, कार्बनिक यौगिकों के साथ, कार्बनिक यौगिकों के साथ सेम होगी, परंतु लिथियम क्या लेना है इसमें, सीमित मात्रा। लिथियम लीजिए आप इसमें सीमित मात्रा। सीमित मात्रा हम नहीं लोगे तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोकार्बन मुक्त होगा, नहीं तो हाइड्रोकार्बन मुक्त, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड RCOH, ठीक है। हमने क्या ले लिया, हमने एक ले लिया RCOH ले लिया। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, RC, ठीक है। जब रिएक्शन करवाओगे फिर वही, पहले तो बंद टूट जाएगा और फिर हम क्या लेंगे, लिथियम लगा देंगे। किस प्रकार से देखिए, ये बन गया लिथियम AOH, यहाँ से चढ़ जाएगा R डैश, ठीक है। और थोड़ा सा और फर्दर फिर हम क्या कर देंगे, जल के साथ वापस इसको ऐड कर दीजिए। जल के साथ जब इसको ऐड करोगे बना लेगा COH R डैश और OH लिथियम OH, ठीक है। एक बार इतना उतारिए, फिर और फर्दर हम अभिक्रियाओं को देखते हैं। देखिए कुछ इसकी और रिएक्शन देखते हैं अपन। वापस हम क्या ले लेते हैं, एन ब्यूटिल, सॉरी, ठीक है, लिथियम ले लेते हैं। उसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, फेनिल से करवाएंगे, ठीक है, C, ओके। जब आप किसकी रिएक्शन करवाओगे ये आपस में जुड़ जाते हैं, किस प्रकार जुड़ते हैं वो देखिए। यह जुड़ जाएगा PH2C, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, लिथियम आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके, ठीक है। फिर ये जो है हमारे पास C4H9 एक इस प्रकार से जुड़ जाए, ठीक है। ये एन ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें दूसरी रिएक्शन करवाते हैं, किस प्रकार से कराते हैं, ये ट्राइस ले लीजिए, इसको BCl3 के साथ, ये आयनिक रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन आयनिक रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसके जब रिएक्शन करोगे तो Cl Li के साथ Cl निकल जाए, कितने, 3 LiCl, बचा किधर, B बचा इधर, ठीक है। ये बना लेंगे CH एंड ट्राइस और रिएक्शन ये वाली भी। तीसरी रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमें चाहिए होगा T, जिसको क्या बोलते हैं, टेट्रा मैथिल डाइएमीन, टेट्रा मैथिल डाई
टेट्रामेथिल डाइअमीन बोलते हैं इसकी। अभी इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओगे, जब हम इसकी रिएक्शन वापस हमारे पास यही है, करवा लीजिए लिथियम से टेम्ड की हम रिएक्शन करवाते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये क्या बनता है, लिथियम टेम्ड बना देता है। वापस इसी की रिएक्शन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये हम अभिक्रिया बेंजीन से करवा लीजिए। जब बेंजीन से करवाओगे तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर C6H5 लिथियम टेम्ड बन जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर लेगा तो ये बना लेगा H4H10। ठीक है, इस रिएक्शन थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ये कर लेगा रिएक्शन NC2H4 से, ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। कहाँ पर ऐड होगा वो देखिए। ठीक है, इसके मध्य में ऐड हो जाएगा ये लिथियम C2H4 N टेम्ड। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बेंजीन से वापस रिएक्शन कर लीजिए। ठीक है, अब बेंजीन क्या होगी, बेंजीन होगी वो ये तो इसके साथ, ठीक है, और एक बार इसके साथ अलग होगी। ठीक है, इस लिथियम को आप यहाँ पर लिख लीजिए, लिथियम को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और कहाँ था हमारा लिथियम, लिथियम को एक बार यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, एक बार क्या होगा, इनके साथ टूटेगा, वो कुछ इस प्रकार से टूटेगा, इस प्रकार से टूटेगा, इनके साथ जुड़ेगा एक बार बेंजीन, बेंजीन क्या होगा इसके बाद जुड़ेगा। कर लेते फिर, बन लेगा C6H5 C2H4 N C6H5। एक क्या बना लेगा ये C6H5 लिथियम। ठीक है, ये हमने क्या है, कुछ और रिएक्शनों की बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद कुछ और थोड़ी बहुत और 2 से 3 और रिएक्शंस है। ठीक है, फिर हम इनके बाद क्या पढ़ेंगे, उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो मैंने पहले भी कहा था, क्या कर लीजिए आप कमेंट्स बॉक्स में क्या कर दीजिए, उनको लिख देना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अब कुछ और रिएक्शन और है। अब हम क्या करते हैं, एक बहुलीकरण होता है, हम क्या ले लेंगे, या तो ले लेंगे एल्किल या हम क्या ले लेंगे एरिल। एल्किल हम क्या ले लेंगे, एरिल ले लेंगे, और फिर हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। देखो किस प्रकार से हम क्या करते हैं, एल्किल ले लेते हैं, H2C CH2 H और H3 और ठीक है, जब इसके आप लिथियम एक्शन करवाओगे तो क्या बनाएगा, ये बना लगा C डबल बॉन्ड H और CH2 CH3 और CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं गट्ठा पर्चा। तो अब गट्ठा पर्चा बनाने की विधि पूछ सकता है, इसको बोलते हैं विपक्ष रूप, ये बनाते हैं विपक्ष। जब हम समपक्ष की बात करें तो ये किस प्रकार से बना लेगा, यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 H2 H3C, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये बना लेगा समपक्ष। ठीक है, ये बना लेगा हवाई रबड़, क्या बना लेगा, हवाई रबड़ का निर्माण कर लेगा। ठीक है, अंतिम आखिरी रिएक्शन पढ़ते हैं। अब वापिस हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ,
जिंक, जिंक के साथ कर लेते हैं इसके लिए तो जिंक आर। ठीक है, इनके जगह थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी ले लेता हूँ मैं, ट्वाइस ले लेता हूँ। ये कुछ बना लेंगे लिंक, ये बहुलक का निर्माण कर लेंगे। जिंक केंद्रीय धातु परमाणु बना लेगा, और ये क्या बना लेगा हमारे पास, लिगेंड। ठीक है, ये क्या हमने संकुल के रूप में पूछता है, संकुल के रूप में आप एक रिएक्शन को बताइए। अब तक हमने अच्छे से टॉपिक को कवर किया है, अब इसके उपयोग बच्चे और कुछ और है जो इसके हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बार बार रिएक्शनों को कॉपी उतारिए, और कोई भी ऐसी रिएक्शन हो जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसका जरूर आपको अगली क्लास में हम क्या देंगे, सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, अच्छे से आप पढ़ते रहिए।